हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बारे में। ठीक है, यानी कि बिहार डीएलएड जो है कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है, क्या सिलेबस है, सारी चीजें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अगर आपको डीएलएड यानी कि बीटीसी करना है तो इसके लिए वहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहीं पर अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम ही जो है आपका डीएलएड में एडमिशन हो जाता है। केवल मेरिट के बेसिस पर जो है, जैसे कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ठीक है, इन सब के मेरिट के आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है और उसके अकॉर्डिंग आपका डीएलएड में एडमिशन होता है। तो जैसे कि यूपी में जो है डीएलएड का इस समय काउंसलिंग स्टार्ट है, काउंसलिंग हो रही है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में डीएलएड यानी कि बीटीसी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसका फॉर्म जो है आ गया है। यानी कि बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन के डेट की बात करें, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म भरने का जो है स्टार्टिंग डेट, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि 11 जनवरी से 2025, यानी कि 11 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसका जो है 22 जनवरी 2025 तक रहेगा। यानी कि 11 से फॉर्म भरना स्टार्ट है और 22 जनवरी तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन से बच्चे जो है यहाँ पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए योग्यता जो है इसकी 10+2 है। ठीक है, मिनिमम आपका जो है 50% जो है आपका होना चाहिए, किसमें? 10+2 में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लाइक SC ST में आते हैं, तो आपका जो है 45% होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, यानी कि अभी आपने जो है इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं किया है, तो ऐसे बच्चे क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 2025 में जो है आप अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, तो ऐसे बच्चे भी जो है बिहार डीएलएड के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। जिसका जो है 10+2 कंप्लीट है पहले से, वो तो एलिजिबल ही है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी 2025 में एग्जाम में बैठेंगे वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, जैसे कि जब जैसे इसका रिजल्ट आएगा, जब इसका काउंसलिंग वगैरह होगा, उस समय तक जो है आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाएगा। और उस समय अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% है, ठीक है, या फिर रिजर्व में आते हैं तो 45% है, तो आपकी काउंसलिंग होगी। अन्यथा अगर इससे कम है तो आपको वहां से जो है छाट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें फीस की, इसमें फीस इसकी कितनी है, तो देखिए जनरल, ओबीसी, ठीक है, इन सब कैटेगरी के लिए नॉर्मली 960 रुपए है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC ST, या फिर जो है अगर आप विकलांगता वर्ग में आते हैं, तो आपका जो है यहाँ पर 760 रुपए जो है इसकी, इस फॉर्म की फीस है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो डॉक्यूमेंट इसमें आपका 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट आपने कर लिया है तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पहले के किए हुए हैं, तो जैसे आप जानते हैं कि पहले जो है 10th की जो सर्टिफिकेट होता था, 10th की मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था, दो कॉपी मिलती थी। अब क्या है कि 10th की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, एक ही में आती है। ठीक है, तो आपके पास जो भी है, एक है तो एक, या फिर दो है तो दोनों आप यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। ठीक, तो ये लगेगा। साथ ही साथ जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, SC ST के हैं, तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। देखिए महिलाओं के लिए क्या है यहाँ पर एक पॉइंट, कि जैसे कि अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आपका मायके का जो है वहां से आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, न कि आपके ससुराल से। ठीक है, ये चीज भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। चलिए सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस इसका क्या है, सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछेगा, तो देखिए जनरल हिंदी से जो है, जनरल हिंदी या फिर उर्दू से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का। मैथमेटिक्स से आपका 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का। साइंस से रहेगा आपका 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का। जनरल इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स की बात करें तो 120 मार्क्स का जो है ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा।
ठीक है। और इसके बेसिस पर जो है आपका अगला मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बिहाफ पर जो है आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है काउंसलिंग वगैरह की, ये सारी चीजें होगी। तो अगर आपको बिहार डीएलएड करना है, एक चीज और जान लीजिए कि अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो क्या ऐसे बच्चे जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।